बरसात के चलते जगह जगह जलभराव की स्थिति भी बनी हुई है। तो उत्तर भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून का इंतजार अब आखिरकार खत्म हो गया है। बीते दिन ही मानसून की पहली बरसात हुई और ऐसे में आज एक बार फिर से झमाझम बारिश सुबह से ही देखने को मिल रही है। कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि चंडीगढ़ में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। सुबह से ही बारिश हो रही है और ऐसे में लोगों के चेहरे खिले हैं क्योंकि मौसम का मिजाज भी बदला है। गर्मी से राहत मिली है और बरसात के चलते हालांकि कई जगहों पर जलभराव की समस्या भी देखने को मिल रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक बड़ी राहत भी लोगों को और किसानों को खासकर इस मानसून की बरसात से फायदा होने वाला है। तो किसानों के चेहरे भी जाहिर तौर पर खिले हैं। उत्तर भारत में मानसून का इंतजार हो रहा था लंबे समय से और ऐसे में मानसून आने में थोड़ी सी देरी हुई। जून महीने में 23% कम बरसात हुई है, जो अमूमन हर साल देखने को मिलती है। उसके मुकाबले इस बार 30% कम बरसात हुई है, लेकिन साथ ही अनुमान यह है कि अगले महीने काफी ज्यादा बरसात होने वाली है। तो ऐसे में जो मौसम का मिजाज बदला है, मानसून की बरसात जो अब देखने को मिल रही है, इसी पर मेरे साथ मेरे सहयोगी कमल कौशिक चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। कमल, मानसून का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है, बरसात जो है वो लगातार हो रही है। चंडीगढ़ में आप मौजूद हैं, क्या माहौल है चंडीगढ़ में? अवंतिका, इसमें कोई शक की बात नहीं। आप स्टूडियो में हैं और मैं इस समय फील्ड में हूं और इससे बड़ा आनंद मैं महसूस नहीं कर सकता और वेलकम मॉनसून ये हम कह सकते हैं। लेकिन इस समय चंडीगढ़ की तस्वीरें सीधे हम दिखाना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगा अपने कैमरामैन सहयोगी सूरज से, सूरज एक बार तस्वीरों को आप दिखाइए। इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सुबह से हो रही बरसात के बाद चंडीगढ़ के मध्य मार्ग का क्या हाल है। इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों में एक बात तो आप देख पा रहे होंगे कि एक गाड़ी इस समय इस जलभराव का शिकार हो गई है। जलभराव की स्थिति चंडीगढ़ जैसे शहर में बना है तो आप सोच सकते हैं कि इंद्र देवता कितने मेहरबान चंडीगढ़ पर भी हो रहे हैं। मॉनसून की पहली बारिश है और मॉनसून का वेलकम लोग कर रहे हैं, लेकिन साथ ही कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन चंडीगढ़ जैसे शहर में जहां वोटर लॉगिंग नहीं होती है वहां भी कुछ समय के लिए वोटर लॉगिंग हो जाती है। आप ये कह लीजिए कि जब बरसात ज्यादा होती है तो कुछ समय के लिए परेशानी चंडीगढ़ में भी पैदा हो जाती है। लेकिन उन इलाकों का क्या जहां पर जलभराव की समस्या बहुत लंबे समय तक होती है, हर बार प्रशासन तैयारी करता है, हर बार कोशिश होती है कि जब भी मानसून का मौसम आए तो इस तरह की दिक्कतें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी ये तस्वीरें सीधे चंडीगढ़ से दर्शक देख पा रहे हैं, जिसमें ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक गाड़ी भी यहां पर जल में, पानी में फंसती हुई नजर आ रही है। जो तस्वीरें आप यहाँ लगातार दिखा रहे हैं, हम देख रहे हैं गाड़ी जो लगातार एक यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है जो पानी में फंसी हुई है, लेकिन ये इंद्र देवता की मेहरबानी है, प्रशासन की नाकामी है? दोनों आप कह सकते हैं अवंतिका की इंद्र देवता तो मेहरबान होंगे। हम तो चाहते हैं कि बारिश मानसून में ज्यादा हो और ये हमारी नीड भी है, हमारी जरूरत है, लेकिन साथ ही प्रशासन को तैयारी हमेशा से करनी चाहिए थी। हाँ, इतना जरूर है कि जब ज्यादा बारिश होती है और लगातार बारिश सुबह से हो रही है तो कई बार प्रशासन के जितने भी बड़े दावे हो या इंतजाम है वो फेल साबित हो जाते हैं। बहुत रेंग रेंग के वाहन चल रहे हैं। तस्वीरें सीधे कैमरामैन सूरज दिखा रहे हैं अपने कैमरे से और ये देख पा रहे हैं हमारे दर्शक भी कि किस तरह से चंडीगढ़ में भी मौसम खुशनुमा बना हुआ है। हरियाणा के कई जिलों में बारिश हो चुकी है और वहीं बात करें उत्तराखंड की या हिमाचल प्रदेश की तो वहां के राज्यों के लोगों को भी गर्मी से राहत जरूर मिली होगी, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था उत्तराखंड में। इससे पहले येलो अलर्ट जारी करने का पूर्व अनुमान जताया गया था और मौसम विभाग की ओर से कहा गया था। लेकिन चंडीगढ़ शहर में अगर ये हालात है तो आप अवंतिका समझ लीजिए कि बाकी जो हरियाणा के जिले हैं जहां पर जलभराव की समस्या बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती है, खासकर मानसून के मौसम में, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक बार फिर से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों को मैं अपनी जुबानी बयान कर रहा हूं शब्दों में। इन तस्वीरों में आप कहीं गाड़ियां और जो ऑटो हैं वो रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत धीमे धीमे और बचाव के तरीके से चल रहे हैं वाहन चालक, क्योंकि उनको मालूम है एक और गाड़ी फंस गई है। देखिए आप तस्वीरों में दिखाते दिखाते हम दिखा रहे हैं कि एक गाड़ी उसके पीछे वो भी फंसती हुई नजर आ रही है। अब ये गाड़ी आगे बढ़ती हुई और बड़ी हिम्मत से वाहन चालक ने इस गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने आप को इस जलभराव की समस्या से बचा लिया। लेकिन ये सब कुछ दिन भर अगर बारिश चलती है तो देखने को मिलेगा और लोग जहां आनंद लेते हैं इस बारिश का, लेकिन जो बाहर निकलते हैं, अब ऑफिस का टाइम है, आप जानते हैं अवंतिका कि ऑफिस पर समय पर पहुंचना होता है और ये ऑफिस टाइम है, वर्किंग डे है, तो ऐसे में लोग जरूर अपने वाहनों से निकल रहे होंगे, कोई बस में जा रहा होगा, लेकिन आज जरूर ऑफिस में देरी होने वाली इस बारिश की वजह से। और तस्वीरें वाकई में ये बताती हैं कि किस कदर मॉनसून अब जो शुरुआत में इतना अच्छा दिखाई दे रहा है। उम्मीद करेंगे अवंतिका कि जब ये मॉनसून अपने उच्चतम स्तर पर होगा और ये लगातार बारिश देखने को मिलेगी तो देखने वाली बात है
कितने mm की बारिश होती है। और हमेशा हम आकलन भी करते हैं, आप जानते हैं, आपने भी बताया था। लेकिन देखने वाली बात है कि इन तस्वीरों से जो खुशनुमा माहौल भी दिखाई देता है, क्योंकि हम खुश हो जाते हैं जब मौसम बदलता है, इस तरह का गर्मी होती है तो हम हमेशा कहते हैं कि ज्यादा गर्मी हो गई है, भगवान बारिश कब करेगा। तो वो समय आ गया अवंतिका और बारिश लेकिन इन तस्वीरों को देखकर तो ये सवाल भी उठ रहा है मन में कि क्योंकि मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि जून महीने में इस बार जो बरसात जो अमूमन होती है उससे 23% कम हुई है। अगर सोचो वो 23% भी बरसात हो जाती तो स्थिति क्या बनती यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर वो 30% बारिश होती तो क्या स्थिति बन पाती है, ये सवाल लाजमी है पूछना यहाँ पर आपका। और इस समय अगर ये बारिश मानसून अगर इस शुरुआत के साथ इस तरह से ये बदरा बरसते हैं और ये जो बादल हैं वो लग रहा है कि अभी आज के दिन तो कम से कम ये थमते नजर नहीं आते, दोपहर तक ये बारिश हो सकती है। पूर्व अनुमान आप जानते हैं कि 29 जून का और 30 जून का लगाया गया था मौसम विभाग की ओर से और मौसम वैज्ञानिकों ने। तस्वीरों के साथ साथ मैं जानकारी देता हूँ, सूरज आप दिखाइएगा तस्वीरें, ये तस्वीरें आप देखते रहिए और मैं बताता हूँ कि दर्शकों को कि वो जानना चाहते होंगे मौसम विभाग का पूर्व अनुमान क्या है। तो मैं बता दूं कि 29-30 जून को तो तेज बरसात की बात कही गई थी, आने वाले दिनों में भी बरसात हो सकती है। कभी मौसम आपको रहेगा कि गर्मी थोड़ी बहुत महसूस होगी, लेकिन हाँ मानसून की शुरुआत हो गई है तो जुलाई के मिड तक यानी कि जुलाई के आधे महीने तक आप मानकर चलिए कि आपको बारिश देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और साथ ही ये भी क्लियर है, ये भी साफ है कि इस जुलाई के महीने में बरसात अगर इसी तरह से होती है तो फिर पानी की कमी जो हमारे जो ज़रूरत है ज़मीन की, आप जानते हैं कि जो जलस्तर है वो कितना घटता जा रहा है। अगर बारिश होती है सही तरीके से तो उसकी भी समस्या कम से कम इस साल के लिए तो अवंतिका हमारे सामने नहीं आएगी। ये उम्मीद करते हैं कि मानसून सही तरीके से बरसे उत्तर भारत पर, और लोग इंतजार कर रहे थे, आज इंतजार खत्म हो चुका है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए ये जो बरसात हो रही है, हालांकि ऐसी तस्वीरें हैं तो जाहिर तौर पर थोड़ी चिंता है, लेकिन किसानों के चेहरे जाहिर तौर पर खिले हैं क्योंकि उत्तर भारत में किसानों को लंबे समय से इंतजार बरसात का था।